अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था एयर बबल फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इंडिया से 2-3-4 कंट्री के लिए एयर बबल फ़्लाइट स्टार्ट हो चुका है। जो लोग कुवैत से छुट्टी पे गए हुए थे, ये उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। जो कतर से गए थे उनके लिए भी, और जो ओमान से गए थे उनके लिए भी। इस वक्त सऊदी में कोरोना का केस क्या चल रहा है और सऊदी की गवर्नमेंट ने फ़्लाइट अपडेट के बारे में क्या क्या है, फ़्लाइट कब तक होने की चांस है, तो आज की इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया कोरोना केस के बारे में। सऊदी अरबिया में आज कोरोना का केस निकला है 386, 245 रिकवर हुए हैं और 6 आदमी का डेथ हुआ है। जिन्होंने अभी तक सऊदी में कोरोना का टीका नहीं लगवाया है वो जाकर के बिल्कुल लगवा सकते हैं। मैं भी टीका अप्लाई कर दिया हूँ, सामने रिसाला आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया हूँ और इसके बारे में फुल डिटेल में कल बताऊँगा जब मुझे टीका लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत से छुट्टी पे गए हुए थे उनका सवाल है कब तक मैं वापस आना चाहता हूं। तो जी बिल्कुल आप आ सकते हो। फाइनली कुवैत के गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप बिल्कुल आ सकते हो। इंडिया से एयर बबल फ़्लाइट चालू हो गया है कुवैत के लिए और 1 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है। इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। अगर आप छुट्टी पे आए हुए थे और आपको वापस जाना है तो इसके लिए आपको 2 हफ्ते का होटल बुकिंग करवाना होगा और PCR टेस्ट करवाना होगा। ये दोनों चीज़ लेकर के आप एयरपोर्ट पे जाके दिखाते हैं तो उसके बाद ही आपको एंट्री दिया जाएगा। जब आप कुवैत पहुंचते हैं तो आप होटल में जाके आप रेस्ट कीजिए 14 दिन। जब 14 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका कोरोना का टेस्ट होगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओमान के बारे में। जो लोग ओमान से छुट्टी पे गए हुए थे उनके लिए भी यही प्रोसीजर है। अगर आप वापस आना चाहते हो तो आपके पास 8 दिन का होटल बुकिंग का स्लिप होना चाहिए और आपका PCR टेस्ट होना चाहिए। आप ये दोनों चीज़ एयरपोर्ट पे दिखाते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री दिया जाएगा। आप डायरेक्ट होटल में जाएंगे। होटल में जब 8 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा घर जाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कतर के बारे में। कतर में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। बगैर होटल बुकिंग का आपको एयरपोर्ट पे इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो खास करके आप इन बातों का ध्यान दें। बहुत से भाइयों का सवाल था कि कुवैत से मैं इस वक्त इंडिया आया हुआ था छुट्टी पे और वाया दुबई होते हुए कुवैत आना चाहता हूं और दुबई में फंसा हूं। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अब मैं क्या करूं? जैसे कि आपको भी मालूम है कि इंडिया से एयर बबल फ़्लाइट चल रहा है कुवैत के लिए, पर कुवैत की गवर्नमेंट इस वक्त दुबई से जो फ़्लाइट कुवैत के लिए जा रहे हैं उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसी को अलाउ कर रहे हैं जो कुवैत के रहने वाले हैं, जो विजिट वीज़ा पे गए हुए थे किसी काम से, उनके लिए। नॉन रेजिडेंशियल को इस वक्त वो एंट्री नहीं दे रहे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा वेट कीजिए। थोड़े दिन में जब माहौल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप आ सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप वापस इंडिया चला जाइए और इंडिया से आप फ़्लाइट लेकर के कुवैत बिल्कुल जा सकते हैं आसान तरीके से। जो लोग दुबई में फंसे हैं उनका सवाल है कि सऊदी में कब तक आ सकता हूँ, इसके बारे में बताइए। जैसे कि आपको भी मालूम है सऊदी की गवर्नमेंट ने ये अपडेट किया था कि 17 मई के बाद हम फ़्लाइट को नॉर्मल करेंगे अगर माहौल अच्छा रहा तो। या दूसरा ऑप्शन है कि सऊदी में 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो हम सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त 15 से 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा है। अभी तो फिर भी बहुत बाकी है वैक्सीन लगना। जब ये वैक्सीन कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ क्लियर अपडेट आएगा। अभी तक सऊदी की गवर्नमेंट या सऊदी गैजेट ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि जो लोग दुबई में फंसा है वो सऊदी कब तक आ सकते हैं। और इंडिया का नाम ग्रीन लिस्ट में शामिल हो चुका है और उम्मीद है कि इंडिया से सऊदी के लिए बहुत जल्द फ़्लाइट भी चालू हो सकता है। जिस तरह से इंडिया से कुवैत के लिए या ओमान के लिए या कतर के लिए फ़्लाइट चालू हो गया, जो लोग दुबई में फंसे थे कुवैत जाने के लिए वो इस वक्त परेशान है कि मैं किस तरह से जाऊं। तो अब देखो आगे चल कर के क्या होता है। उम्मीद है कि बहुत जल्द चालू होने की चांस है। ग्रीन लिस्ट में तो इंडिया का नाम शामिल हो ही गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोरोना का टीका बहुत ही तेज़ी से सऊदी में भी लगाया जा रहा है। इंडिया में भी केस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आएगा। अब देखो मार्च के लास्ट तक कुछ ना कुछ अपडेट सुनने को मिल सकता है, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट कोई भी अगर फैसला लेता है या अपडेट देता है तो ये पहले क्लियर नहीं होता, ये अचानक अपडेट आ जाता है। तो ये कब अच्छा और गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाए इसके ऊपर कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल था
इंडिया से मैं सऊदी आ रहा था वाया दुबई होते हुए, और दुबई में मुझे ज़्यादा टाइम हो गया। मैं यहाँ पे कोई काम देख करके काम कर रहा हूँ। क्या कोई कल को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से काम करें, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ काम करते हो और पकड़े जाने पे 50,000 दिरहम का जुर्माना है। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर फिर भी आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुली रहें और अपना आप को ख्याल रखें। और बहुत सारी ऐसी बात हैं, उन चीज़ पर खास करके आप ध्यान दें। आज का ये 2-3 अपडेट आया था, तो मैं चाहूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई सुझाव रहा तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।